हाल चल। आर्टि आर्टिकल 1 क्या कहता है? पर ये लिखा है। उस तरह बोलिए न, फिर बोलते जाएंगे। राज्यों का संघ है। ये नोट्स देख भाग के। एक राज्यों का संघ। हैं? मतलब क्या चीज? हाँ, हाँ। देखिए इसमें दो भारत बात दिया आप गया है, जो है ना, पहले बात जो कि मतलब भारत का हम्म, नाम को लेके इसमें जो है क्लियर किया गया आर्टिकल 1 में। जैसे कि भारत इंडिया जो है दोनों नाम संविधान में दिया गया। पहला चीज ये बताता है। दूसरा चीज जो है ये जो है राज्यों का संघ है। ठीक। हाँ, और जो होता है जैसे कि राज्य से मिलकर देश टाइप से बनता है, वो तीन तरह का होता है। संघ, परिसंघ और तो क्या होता है वो, हाँ, जैसे कि फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन होता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या नाम हो जाता है। तो हाँ। जो है ना, मतलब कि अगर संघ का इंग्लिश दो ठो होता है, फेडरेशन भी होता है, यूनियन भी होता है, ठीक है। लेकिन जो है हम्म, ज़्यादातर हम लोग प्रिफर करेंगे यूनियन ही, काहे कि यूनियन परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। काहे कि संघ दो ताकि दो तरह का तूफान होता है। है, ठीक है। हेलो। हम्म, ठीक है। हाँ, बोले हैं। हाँ, ठीक है। बोलिए न। तो ये जो है मतलब कि एक तरह से राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 1 में दो बात क्लियर किया है। हम्म, और तो उसके हम बाद लोग को याद रखना कि आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का संघ। हाँ, पहला चीज ये और याद दूसरा रखना, इसमें नाम को लेके जो अपना देश का नाम है वो क्लियर किया गया है। भारत भी और इंडिया भी है। ठीक। हम्म, और दूसरा चीज में ये बताया गया है कि राज्यों का यूनियन है। हम्म, ठीक। हम्म, क्या आगे रुकिए, पढ़ने दीजिए। भारत के राज्यों में उनके संघ क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में है। अब देखिए इसमें यही आर्टिकल 1 में ही बता देता है। अगर उसके राज्य के बारे में जानना है ना, कि मतलब कि कौन कौन सा राज्य है और किसका कितना एरिया है, तो वो बताया गया। हम लोग को हाँ। अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा। ये आर्टिकल 1 ही हमको बताता है कि अगर इसके बारे में तो डिटेल्स आपको जानना ज्यादा है। जानकारी चाहिए? हाँ, अगर इसका हाँ। जानकारी चाहिए तो अनुसूची 1 में जाइए। और उसके बाद है, हम्म, भारत के संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, फेडरेशन मतलब, बल्कि उसके स्थान पर राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ ये स्टेट्स, नंबर ये हम हम लोग बताइए मिलने थे हैं पहले। ना। और हम्म। इसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ शब्द देश का शासन प्रणाली को हम लोग तो दर्शाता है। लइए नहीं रहा है, आपको बताओ ना कहाँ पढ़ना है। क्या बोले? हैं? पेज कौन पेज नंबर नंबर में 93। पढ़ना है? इको हो रहा है, 93। एक माइक ऑन कीजिए। हेलो। हाँ। आवाज कट रहा है आपका। बढ़िया, सबको आप आ ही गया? का आवाज दीपक आ आना चाहिए। गया? क्या बोले? हाँ, दीपक आ गया ना? पढ़िए। हाँ, तो यहाँ तक पढ़ लिए थे, बता अपने दिए थे, जैसे अपने कि फेडरेशन नहीं, यूनियन है, बस इतना याद रखना है। और जिस देश का नाम हम्म, भारत और इंडिया दोनों है। और इसका शासन प्रणाली जो है संघ के तौर पर, यानी कि यूनियन। फेडरेशन का हिंदी भी संघ होता है, लेकिन अपना लोग का यूनियन वाला संघ है, ठीक है। हम्म, अब देखिए थोड़ा बहुत उसको भी यहाँ दिया है कि नहीं पता नहीं, हम बता देते हैं कि और उस समय जैसे कि परिसंघ और संघ, और संघ संघ दूठ होता है और परिसंघ होता है। पहले हम अपने मन से बताते हैं, होगा देख लेंगे बाद में। तो जैसे कि तीन चीज हुआ ना, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ, और फेडरेशन मतलब भी संघ, और यूनियन मतलब भी संघ होता है। तो जैसे कि अपना लोग का यूनियन है, जो कि कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकता है, जितना भी राज्य है इसमें। और जो कि फेडरेशन वाला संघ होता है, उसमें एक समझौता की तरह मतलब तहत एड होता है, ऊंचा है ना, तो सबको मिल के एक नियम बना के अलग हो सकता है। और जो कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ वाला होता है, वो मतलब कभी भी जब मन होगा बिना समझौता सब कभी अलग हो सकता है। वो पहले होता था राजा सब के काल में। अभी जो है दो हाँ। तरह का जैसे कि अमेरिका एक फेडरेशन है। यूएसए जो है फेडरेशन है, उसका राज्य चाहे ना तो अलग हो सकता है समझौता करके, लेकिन भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। इसका यूनियन का मतलब यही हुआ। ठीक है। हम्म, हम्म। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था, भारत एक संघ राज्य है।
लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब यही हुआ जो भी बताया। और भीमराव अम्बेडकर जो जब बना मतलब संविधान सभा में बोले थे कि जो है संघ राज्य है, मतलब कि मतलब कोई समझौता के तहत एड नहीं हुआ है। समझौता के तहत एड होता तो कभी भी अलग हो सकता है, जैसे कि यूएसए है। ये जो ये है एक तरह से यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, बस यही बोला है इसमें। कुछ बोल रहे थे कि ये यूनियन है, फेडरेशन नहीं, यही लाइन कह रहा है ना। हाँ, मतलब वो बोले थे तो एक वो हो गया, कोटेशन के तौर पे हो गया, पूछ सकता है कि भीमराव ये बात के कौन बोले थे, क्वेश्चन बन राज्यों का सकता है। संघ शब्दावली का प्रयोग कौन किया था? तो हाँ, ये भीमराव क्वेश्चन अम्बेडकर बन किए थे। सकता है, इसलिए ये लाइन। इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है संघ में सम्मिलित राज्यों को किसी समझौते का परिणाम न होने के कारण संघ के किसी भी राज्य को अपनी इच्छा अनुसार अलग होने का अधिकार नहीं है। वही बात है, बस इतना याद रखना। ये बात जो है भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में बोले थे, काहे कि ई कोटेशन दे के पूछ सकता है कि कौन बोले थे। ठीक हम्म है। हम्म अब है आगे। भारत का राज्य क्षेत्र, मतलब कि भाग 1 का नाम जो है वही है भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है। हम्म अब उसमें आर्टिकल 1 में हम्म है हेलो, बोलिए ना, आगे बढ़िए। अ, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया जो निम्नलिखित हैं। राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जो कि यूनियन टेरिटरी हुआ, और ऐसे राज्य क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अब तीनों मतलब कैसे तो सिंपल दिया गया, फिर भी बोल देते हैं। जैसे कि राज्य हुआ, अभी कितना राज्य, 28 ना। 2800 28 राज्य और और 9 यूटी। यूनियन टेरिटरी 8 गो हुआ। अब जैसे कि 78। रहने दो। हाँ। और जैसे कि हम्म देखिए, ये जो दिया गया उसी तरह जैसे कि कोई भी जो अधिकृत मतलब कि एड करेगा ना, जैसे सिक्किम एड हुआ था इस टाइम, जबकि पूर्ण राज्य नहीं बना था। उसको बोले मतलब कि जब अर्ध राज्य बना था। राज्य ने। हाँ, सह राज्य। तो हम्म, उसी को कैटेगरी 3 में रखेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। कॉलम बना दिया गया है कि अगर को मतलब पूरा तरह शामिल नहीं होना नया। चाहता है तो इसमें रहेगा, फिर जैसे पूर्ण हो जाएगा तो राज्य में चल जाएगा। ठीक है। हम्म हम्म। अब है राज्यों एवं संघ शासित राज्यों ये के वाला नाम। हेलो। ये वाला पूछ लीजिए, सबको सबको समझ में आया ये वाला सुशांत सबको? हाँ, मतलब किसी को डाउट है पूछ सकते हैं बीच में बोल के, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ नया भी लगे, अगर लगे गलत बोल रहे हैं, कहे कि हो सकता है हम बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, तो गलत भी होगा तो बीच में बोल सकते हैं। अभी हम यही देख के बोल रहे हैं, हाँ इसीलिए बोले। हाँ, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, बीच हाँ, में आगे बढ़िए। रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक ठीक। बढ़े आगे। हाँ, हम्म। बढ़िया। अब है राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उनके विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब उसमें वही बताया गया कि अनुसूची 1 में बताया गया है। और इसमें देखिए वही बता रहा है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये तो मतलब कि याद ही होगा सबको, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा नाम, इसमें क्या बताएंगे। हाँ और राज्य याद करना ऐसे इजी और होगा, जैसे कि मैप देख के याद कीजिएगा तो अच्छा तुरंत याद हो जाएगा। हम्म। केंद्र शासित याद कर लेना है, क्या कि ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। अब देखिए अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देखिएगा तो इसमें दिल्ली को बताया गया, देखिए है ना। 69वां संविधान संशोधन है और 1911 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है क्षेत्र, मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इसे। और इसमें तो बोलेगा दिल्ली को कब राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा हाँ मिला? हाँ तो 69 संविधान संशोधन हाँ, 1991 में। संविधान संशोधन दिल्ली और तो ईयर पहले यहाँ से भी राजधानी था। दिल्ली के अंदर राज्य रे, वही ना कह दिल्ली रहा है। दिल्ली के मतलब अंदर। देखिए सुनिए ना, हम बताते हैं। जैसे कि राजधानी तो हम्म बन गया था पहले ना, कब बना था हम भूल गए, 1911। 1912 में ना। 1911। हाँ, 11 के नियम के 11 में बारे में। घोषणा हुआ था, 12 में बना था। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। अब देखिए इसमें ई बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ है। हम्म, संशोधन भी बताया और ईयर भी बताया है। तो ये मार्क मतलब कि हाईलाइट करके याद रखिएगा। अब इसको आगे बढ़। एनसीआर, नेशनल हाँ, कैपिटल रीजन। एनसीआर। अगला पेज निकलो। सब हाँ, ये सब अपने से नहीं पड़ता राज्य के। सुनिए ना, बता रहे हैं जिसको भी थोड़ा बहुत राज्य में दिक्कत है नोट। ना, एक बार मैप लेके बैठ जाइएगा तो मैप देख के तुरंत याद हो जाएगा। अगर 2-3 दिन बढ़िया से देख लीजिएगा ना तो एक हाँ। सीक्वेंस में याद चलो। हो जाएगा और पूरे 2800 राज्य याद हो जाएगा। अच्छा, हम बता रहे हैं अब ये- नीचे वाला, ठीक।
ठीक है, कहता है बोलिए। कि जैसे कि इधर इधर आर्टिकल 370 हटा ना, तो वही कहता है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभक्त कर दिया गया। यह प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू होने के पश्चात वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है। तो जितना भी राज्य के बारे में दिया रहेगा तो यही भाग में दिया रहेगा। तो वही आर्टिकल 1 का कहता है कि जम्मू कश्मीर का 2019 में जो आर्टिकल 370 हटा के फिर उसको पुनर्गठित करके उस क्षेत्र में लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर रीजन को बनाया गया। तो वही है इसमें कि कब पुनर्गठित किया गया। जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित विधेयक कब किया गया? 2019 में। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 कर दी गई। फिर अगला है दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय। यानी कि ये दोनों अलग अलग था, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग था, लेकिन क्या किया, दोनों को मिला के एक ही बना दिया। तो वही कहा था, अधिनियम 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 8 हो गई। दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज 26 जनवरी 2020 को। अब नए राज्य का भारत संघ में प्रवेश या स्थापना। अब कह रहा है कि बाहर का देश को अगर हमको देश के अंदर मिलाना है तो उसके लिए है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद में 2 प्रकार की शक्तियां निहित है, नए राज्य की संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति। तो आर्टिकल 2 कहता है किसी भी बाहरी को अगर मिलाना है तो हम आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। जैसे हम लोग के पहले सिक्किम को मिलाए थे आर्टिकल 2 के तहत। क्या है कि वो पहले हम लोग के देश का हिस्सा नहीं था, फिर बाद में जाके वो हम लोग का देश का हिस्सा बना। तो वो आर्टिकल 2 के तहत उसको हम लोग भारत में मिलाए। तो उसी के बारे में अब पढ़ना है कि कैसे बाहर के राज्य को मिलाया जाता है। तो ये काम संसद करता है, जितना भी राज्य को मिलाना हुआ या राज्य के अंदर राज्य को तोड़ना हुआ, ये सब काम संसद करता है। और ये सब साधारण बहुमत से होता है। तो वही दिया गया है कि सिक्किम के बारे में 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य या अधिराज्य या सह राज्य का दर्जा मिला। ठीक। 36वें संविधान संशोधन 1975 में ही संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था। सिक्किम के बारे में कहानी है कि पहले सिक्किम स्वतंत्र था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 2 के तहत 1974 में उसको भारत में मिलाया गया। पहले उसको सह राज्य बनाया, फिर संविधान संशोधन करके उसको पूर्ण राज्य बनाया। तो यही कैटेगरी दिया गया था आर्टिकल 1 में कि राज्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक केंद्र के अंदर राज्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित राज्य, और एक जो राज्य होता है नॉर्मली जो हम लोग का होता है। तो इसको पहले अधिगृहित राज्य बनाया गया, तब पूर्ण राज्य बनाया गया। तो एग्जाम में पूछेगा इसमें कि सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां के तहत मिला। और बोलेगा सह राज्य का दर्जा यह मिलाया गया किसके तहत? तो 35वां। हाँ। 35वां। और किस वर्ष हुआ? तो मिलाया गया 19 74 में, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसको 75 में। 16 मई 1975। हाँ। अब नीचे का लाइन पढ़िए हो, कोई दिक्कत नहीं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अब देखिए आर्टिकल 3 में पहले ओवरव्यू बताते हैं, जैसे कि देश के अंदर जितना भी राज्य है ना, उसको मतलब अलग करने का, जोड़ने का, उसका क्षेत्रफल घटाने पर होने का नियम कानून इसमें पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें। आर्टिकल जैसे 3 के बिहार को अंतर, तोड़ दिया झारखंड में ने। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिहार से झारखंड को तोड़ा, और इसको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ा, और इधर मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को को। तोड़ा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है।
आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में निम्न आधार पर परिवर्तन कर सकती है। इसमें क्या क्या बोला, जैसे कि राज्य का क्षेत्रफल बदल सकता है, और मतलब कि विलय भी कर सकता है, दो राज्य मिला के, या तोड़ भी सकता है, और नाम भी बदल सकता है। सब इसी से होगा, राज्य को लेकर। अगर राज्य के नाम अंदर जितना भी तोड़ना है हम्म तो जौन इसी के तहत होगा। हम्म अब देखिए, इसमें दिया है 1 नंबर में, किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसमें एक तरह सब बे बात बोल दिया कि तोड़ के अलग करना, दूगों को मिलाना, और मतलब मिला के किसी, मतलब तोड़ के किसी दूसरे एक देना, ये सब भी इसी में है। ठीक है। बढ़िया ना, कोई दिक्कत अब नहीं। देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ये भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि सोचेगा कि बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा लेके बिहार में मिलाना चाहे तो इसी से मिलाएगा, या फिर बिहार का काट के दूसरे को देना चाहे, घटाने वाला भी इसी में। और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्र घटेगा तो सीमा अपने परिवर्तन हो हाँ, जाएगा, वही हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो सीमा अपने और परिवर्तन हो नाम का जाएगा। भी परिवर्तन ये इसी से होगा। हाँ, किसी का नाम भी चेंज करना है तो इसी से होगा। देश के अंदर जितना भी राज्य है उसमें जो भी परिवर्तन करेगा तो वो आर्टिकल 3 के तहत ही होगा। उसका नाम चेंज करना है, या सीमा बढ़ाना, या घटाना है, या तोड़ना है, या दूठों को मिला देना है। जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। आंध्र जितना प्रदेश भी से काम होगा तेलंगाना ये को अलग कर दिया। अनुच्छेद, हाँ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया। तो यही है, नुत्ते बरोकन इसमें यही पूछा जाएगा चंपी किस राज्य को कब अलग करेगा। चलिए चुप हो। अब यहाँ आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। अब नियम बता रहा है कैसे कैसे करेगा, कौन करेगा, वो भी यहाँ पे दे दिया, संसद करेगा। ठीक है। अब देखिए, किसी नए राज्यों के निर्माण तथा पुराने राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है। ऐसे विधेयक जिसके द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की विधायिका को विचार करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे संबंधित राज्य को निश्चित समय के भीतर अपना मत प्रस्तुत करना होता है। अब देखिए, यहाँ तक का पहले समझ लीजिए। जैसे कि जो जो राज्य में परिवर्तन करेगा, नाम चाहे कुछ भी, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तो उसको, उसका जो है ना विधानसभा, मतलब विधानमंडल, वहाँ भेजेगा। अब देखिए जैसे इसमें, पटना में भेजेगा, हाँ भेजेगा। अब जैसे देखिए, बिहार। यहाँ यहाँ पे बताएगा कि मतलब उसका जो है ना मर्जी रहे भी नहीं रहे, बस भेजता है, मतलब एक तरह से औपचारिक तौर पे वो लिखा होगा आगे, शायद देखते हैं। वहाँ तक परित विधायिका विचार करने के लिए भेजा जाएगा, इंफॉर्मेशन देता है। जिसे संबंधित राज्य को निश्चित समय के भीतर अपना मत प्रस्तुत करना होता है, और संसद राज्य की विधायिका के मत अथवा दृष्टिकोण को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ लिखा है ना, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। अब देखिए, यहाँ क्लियर बोल दिया है। अगर मान लीजिए बिहार का सीमा परिवर्तन करना है, तो जैसे बिहार में विधानमंडल में भेजेगा, अब इसका जो भी मर्जी हो, हाँ या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो मर्जी होगा संसद का वही करेगा, बस औपचारिक तौर पे भेज देगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। लो तुम भी देख लो। हाँ, नाम के तौर पे प्रस्तावित अथवा स्वीकृत ऐसे विधेयकों में संशोधन के दौरान प्रत्येक बार संबंधित राज्य विधेयकों से उसका मत जानना आवश्यक नहीं है, वही लिखा है। ठीक है। हम्म। अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि का परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसा विधेयक किसी विधान मंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे विधेयक विधानमंडल अन्य संस्था को भेजने की आवश्यकता है, संसद में इच्छा के। हाँ वही लिखा है। जैसे कि विधानमंडल में भेज देगा ना, तो उसके बाद कोई भी संस्था जैसे कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जो भी फैसला रहेगा संसद का रहेगा। बस एक ही जगह भेजना है, वो है वो राज्य से संबंधित विधानमंडल में। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। अर्थात
संविधान के अंतर्गत किसी राज्य को क्षेत्रीय एकता की गारंटी नहीं दी गई है, इसलिए भारत को नौसवान राज्य का अविनाशी संघ कहा गया। ये जो लाइन दिया गया ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन में, जो है ना, नौसवान राज्यों का अविनाशी संघ है, इसका मतलब यही है। नौसवान मतलब जो कि बदल सकता है, टूट फूट सकता है। अविनाशी मतलब जिसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं हो सकता है। जैसे कि राज्य को तोड़ के कितनों में टुकड़ा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर मिला दीजिए, फिर तोड़ दीजिए, लेकिन भारत का जो सीमा क्षेत्र है ना, वो कभी परिवर्तन उससे अलग कोई नहीं हो सकता है। लेकिन राज्य के अंदर आप चाहे बिहार को 4 टुकड़ा में तोड़ दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, झारखंड को फिर मिला दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, नाम बदल दीजिए, तो वो कर सकते हैं। वही बोला गया है, इसका मतलब यही है। ठीक है। तो ये हाँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट है कि किसी भी राज्य के अंदर नाम सीमा परिवर्तित करने का कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो आर्टिकल 3। और बोलेगा कि किसी भी राज्य का अगर सीमा परिवर्तित करना है तो ये सब काम कहाँ चलेगा, तो संसद में चलेगा। तो संसद किससे परमिशन लेगा, तो राष्ट्रपति से लेगा। पूर्व तो अनुमति। राष्ट्रपति के अनुमति से ही मतलब ये काम शुरू होगा। इसी में यही 3 चीज है याद रखने वाला कि और एक चीज याद रखना है कि उस संबंधित राज्य में भेजेगा विधेयक, लेकिन उसका बात नहीं हाँ मानेगा, अपने मर्जी से करेगा। हाँ हाँ, बस और भेज एक देगा जो इंफॉर्मेशन के पर्पज से। तुमको हाँ करना है ना करना है करो, लेकिन उसका मर्जी नहीं है, उसको जो संसद को मन होगा वही करेगा। और एक तो लाइन ही बस इम्पोर्टेंट है, जो है नौसवान राज्यों का अविनाशी संघ, हाँ ये पूछ सकता है। हम्म, हाँ, चलिए भाग कहाँ है सब, और एक आदमी खत्म। हाँ अच्छा, सब कुछ समझ गया ना दीपक, हाँ सुन रहा है ना? सो हाँ। जाता है दीपक यार। मैं थोड़ा सुन रहे थे, सब कुछ बोलो आगे। संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, वही बात हमारी रिपीट कर रहा है ई लाइन तक। 2 के अंतर्गत जो है अलग, मतलब नया राज्य दूसरा राज्य जैसे कि गठित होगा, जैसे दूसरा सीमा क्षेत्र वाला जो बाहरी राज्य है ना, उसको मिलाएगा। और नए राज्यों में नाम परिवर्तन जो भी पढ़े 3 में, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं समझी जाएगी। इसका कहना है आर्टिकल 368 में जो चल जाता है ना, उसको संशोधन बोलते हैं। और ये जो 2 और 3 में कर रहे हैं, इसको संशोधन नहीं बोलेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है। ये जो है मतलब कि साधारण विधेयक से होगा, इसका कोई भी मतलब आर्टिकल 368 जब पढ़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा अपने। आर्टिकल 367 में आता है संविधान संशोधन। और उसमें जो होता है कि मतलब बहुत तरह का होता है, लेकिन जो साधारण बहुमत से नहीं होता उसमें। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल 2 और 3 से जो भी होगा, वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा, बस इसका यही कहना है। और इसमें एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि जब सिक्किम मिला तो काहे संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में? जब ये बात बोल रहा है तो क्या है उसको आया संशोधन, था अभी, हम बोल रहे हैं अब। उसमें क्या है 35वां संविधान संशोधन लिखा, बोलिए। हाँ, देखिए उसका यही कारण है कि उसको पहले सह राज्य बनाया था, तो शहर अगर वो डायरेक्ट राज्य बनता ना, तो संशोधन नहीं होता। लेकिन उस सह राज्य बना इसलिए अच्छा संशोधन हुआ, और फिर सह राज्य से पूर्ण राज्य बना इसलिए दोबारा फिर संशोधन हुआ। अगर डायरेक्ट एड हो जाता ना, अच्छा ये मतलब कि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मतलब बहुत के दिमाग में आता, हमको भी आया था, तब खोजे थे हम। ठीक है, हाँ हो हाँ, गया क्लियर यहाँ तक, इसका जैसे यही कि जिस हाँ, बोल दीजिए जैसे कि आपने। झारखंड जैसे अलग हुआ तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुछ भी चेंज करने के लिए कुछ भी चेंज होता है तो वो संशोधन के तहत चेंज होता है देश के अंदर। लेकिन ये राज्य सब का जो चेंज होता है ना, वो संशोधन के अंतर्गत नहीं गिनाया जाता है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायक प्रक्रिया, वही लिखा है। साधारण बहुमत मतलब कि हाफ से, हाफ मेजोरिटी से, मतलब कि जितना भी मतलब सांसद है ना, उसका आधा का सहमति हो जाएगा तो ये हो जाएगा, सीधा सा है। और आधा सहमति उसी का, जो केंद्र में सरकार रहता है उसका आधा सहमति रहता है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी केंद्र सरकार में मतलब कि सत्ता में है अभी, वो कर सकता है इस सब चीज में, जितना भी दिया है 2-3 में। बस ये खत्म हो गया भाग 1। कुछ अच्छा इसके आगे वो उसके है ना। नीचे अब हाँ हाँ। अब जो एक्स्ट्रा सब चीज ऐड हुआ है वही है। अब क्या है, राज्य क्षेत्रों को किसी दूसरे देश को देना या प्रत्यावर्तन करने की संसद की शक्ति और अधिकार। अच्छा, देने वाला बात है यहाँ पे। ठीक है, हम्म।
कि चले मिलाए ले, लेकिन अगर तोरो दय नौबत पड़ गेलो तो की करमे? उसका कंडीशन क्या है? अब देखिए, थोड़ा-थोड़ा तो हमको याद है, लेकिन अपने पढ़ मन लेते से हैं। बताइए ना। अपने मन से बताएँ? लेकिन हम भुला रहे इसमें, पहले हमको जो बताइए अच्छा तब फिर अच्छा पढ़ लेते हैं एक बार पहले, ठीक है? तब याद आ जाए। संसद को भारत के राज्य क्षेत्रों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन एवं नए राज्य क्षेत्र के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ये तो वही बात बोल दिया, संसद को भला शक्ति प्राप्त है, जो सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। मतलब अब यहाँ देने का भी बात हो रहा है, वो भी संसद के ही पास है, और लेने वाला जितना भी था नाम बदलने वाला, और एक और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया है, जो कि देना है दूसरे देश को, वो भी शक्ति संसद को प्राप्त अपना है। क्षेत्र दूसरे को देना। अब देखिए, परंतु क्या संसद को यह अधिकार अथवा शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को विदेशी राज्य को सौंप दे? क्वेश्चन मार्क, ये भी इसके बाद बताएगा। यह प्रश्न उस समय सामने आया जब वर्ष 1958 में भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के दौरान बेरूबरी संघ पश्चिम बंगाल में स्थित 9 वर्ग मील को भारत द्वारा पाकिस्तान को देने का समझौता हुआ। अब देखिए, इसको क्लियर लिखा है इसके बाद। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ना एक तो बेरूबरी जगह था, तो उसको लेके ना विवाद हो गया था कि ये मतलब कि ये जो दे रहा है उसको, मतलब कि पाकिस्तान को, 1958 का बात है, क्या है कि उस टाइम जो था बांग्लादेश नहीं बना था, तो ये 9 वर्ग मील जमीन जो था ना, वो देने का बात हुआ, समझौता हुआ था। तो उसी जगह मतलब विवाद हुआ था कि क्या संसद को ये भी प्राप्त है कि अपना देश का सीमा किसी दूसरे को दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या बोला है। अ, इस समझौते के खिलाफ भारत में एक सशक्त जन आंदोलन शुरू हुआ, वही बात है। और यह मामला उच्चतम न्यायालय जा पहुंचा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चल गया। और न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 3 में उल्लिखित राज्यों के क्षेत्रों में अधिकार समाहित नहीं है कि संसद किसी दूसरे राज्य को भूभाग विदेशी राज्य को सौंप दे। यहाँ तक ये बता रहा है कि आर्टिकल 3 में ये नहीं बोला गया है कि हम अपना तोड़ को दूसरे को दे देंगे, बस अंदर में तोड़ने का। ले और जो सकते हैं। है, हाँ, क्या ले बोले? सकते हैं और अपना तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरे को हाँ, दे नहीं दूसरे सकते। को दे नहीं सकते, आर्टिकल 3 में ये बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और कब बोल रहा है? 1958 में, जब विवाद हुआ इस पे लेके। अब देखिए, और इसी का नाम है बेरूबरी वाद पर्यंत है, मतलब सुने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम्म चला था बेरूबरी वाद, इसी का मतलब कि यही है निष्कर्ष जो आ रहा है। हम्म तो उसके बाद है, पर्याप्त है। कहाँ तक पढ़े थे, और न्यायालय में अनुच्छेद 3 को उल्लिखित सहमति नहीं है कि संसद किसी दूसरे भाग को सौंप दे। इसके बाद है, इस प्रकार संसद साधारण विधि द्वारा इस प्रकार के समझौते नहीं कर सकती। अब यहाँ ई बोल रहा है, हाफ मेजोरिटी जो है, यानी कि 1/2 से, जो कि संसद में जितना भी सांसद है उसका हाफ मेजोरिटी से, और वो ई काम नहीं कर सकता है, क्या कि आर्टिकल 3 में आता ही नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो आगे वाला लाइन में लिखा है, इस प्रकार समझौते के लिए आर्टिकल 368, जैसे 368 में चल गया, समझ लीजिए कि वो हो रहा है, मतलब संविधान संशोधन हो रहा है, इसमें साधारण बहुमत से नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है। अगर हम लोग मिलाते हैं ना बाहर से, तो वो आधा आधा बहुमत साधारण बहुमत से मिला लेते हैं, लेकिन देना जो होगा तो वो साधारण बहुमत से नहीं होगा। उसके लिए काहे संशोधन कि करना वही पड़ेगा। ना हाँ, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। अब देखिए, अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक है, वो करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानते हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया उसको मानते हुए, संसद द्वारा नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया, जिसके बाद भारत द्वारा बेरूबरी संघ को पाकिस्तान को सौंपा गया। अब देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज क्लियर होता है। एक तो सबसे पहला जिसमें ई क्लियर हुआ कि जो कि देने वाला बात है ना, अपना देश का टुकड़ा तोड़ के दूसरे को देने वाला, वो आर्टिकल 3 में नहीं आता, और इससे ई क्लियर हो जाता है कि सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, यानी कि 1/2 से, मतलब हाफ हाफ से नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको आर्टिकल 368 में जाना पड़ेगा, जिसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और बेरूबरी देने के लिए नौवां संविधान संशोधन 1960 में पारित किया गया था। इतना बात है इसमें, कोई हाँ, डाउट? तो एकरा 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 अगर छोटो करी के देखलो जाए तो होले कि जाने छै कि जब सीमा विवाद होले ने, तो ओकरा कहलकै कि अब दै ले पड़तो जमीन ओकरा पाकिस्तान का। कहलकै कि हमरा ने संविधान में तो लिखलो छै कि हमन एक दूसरा से लै ले पड़े छियै, लेकिन दै वाला तो बाते नहीं छै। तब है बात चली गेलै सुप्रीम कोर्ट में, कि कहलकै कि सही में बात नहीं लिखलो छै। तो कहलकै कि अगर दै ले पड़तो ने, तो साधारण बहुमत से नहीं होतो। जैसा कि हमरा ने लोकसभा में 545 बैठे छै, तो आधो कितना हो गेलो, 273 हो गेलो। 273 आदमी अगर चाहते तब मिले ले पड़े छै, लेकिन
ओकरा दै नहीं पड़े चाहिए ना से अगर 273 आदमी मौनी अगर दै के इच्छा छो तो 273 आदमी से नहीं हो तो ओकरा से बेसी चाहिए लेकिन मिलाए के मन छो तो 273 आदमी सहमत होले नी तब तो और राज्य का मिलाए ले लेकिन दै वक्ति नहीं हो तो वही कल के कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर देना छो तो संविधान संशोधन कर पड़तो और विशेष बहुमत से दिल पड़तो तब वही कल तब विशेष बहुमत और संविधान संशोधन करके तब 9 वर्ग मील जमीन दिल के ओकरा ठीक है जो पाकिस्तान का दिल के तो यही चले बेरूबारी चले समझ ले सुशांत हाँ समझ ले ना है वाला बढ़िया हम्म बढ़िया सुन अब इसके बाद है इसी तरह भारत और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 16 मई 1974 हाँ ठीक तो है 16 मई 1974 को सीमा समझौता किया गया था जिसके लिए भारतीय संसद ने 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया। इस संशोधन के माध्यम से भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किए जाने जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने की समझौता हुआ। एक जगह का नाम नहीं लिखा है इसमें, वो क्या नाम था यहाँ जगह पे? का नाम नहीं दिया है यही रंग एक के सारू वाले बांग्लादेश के साथ 4 हम राज्य समझ से ले गया था, 4 राज्य से जमीन गया था, इसलिए जगह का नाम नहीं है। अरे नहीं, हमको हल्का हल्का याद आ रहा है, क्या नाम था, बुला रहे हैं हम। पश्चिमी अच्छा बंगाल छोड़िए। का क्षेत्र था उस जगह और कि नीचे में दिया गया है पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय और असम अच्छा छोड़िए, हटाइए जो लिखा है। आप देखिए यहाँ पे वही दिया उसके है नीचे कि का हाँ देखिए, बांग्लादेश कब बन गया था? 1971 में ना। हेलो हाँ हेलो, सीमा विवाद सुनिए ना पहले, हेलो हमको थोड़ा सा वो कीजिए ना, हम बुला रहे हैं। बांग्लादेश 1971 में ना बना था। हाँ हाँ देखिए, अब इसीलिए जो है ना बांग्लादेश समझौता हो रहा है, क्या कि डेट आ गया 16 मई 1974। ये जो हुआ ना बात, तो इसके लिए संशोधन हुआ, 100वां संशोधन 2015 में जाके पारित हुआ। तब ये वाला भूभाग गया बांग्लादेश को तक बात, लेकिन है 16 मई 1974 का। और समझौता हुआ उसी उसी से हुआ था, जो 74 में निचला शेख लाइन मुजीबुर उसी को रहमान थे। बता रहा है, निचला हाँ लाइन उसी को बता रहा है, निचला लाइन पर। अच्छा, यहाँ तक हो गया ना। तब ई वाला पर है, उक्त समझौते के माध्यम से भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर भारत को बांग्लादेश से जमीन प्राप्त हुई। यानी कि इतना 10,500 दिया और 6,000 लिया। ठीक है, और उसके और बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ इसके लिए और हाँ पाकिस्तान से हुआ था 9वां संविधान संशोधन जमीन हाँ, देने में सीमा विवाद ये सब और सीमा विवाद के अंतर्गत आता है इसका ईयर था 2015, जब ये हुआ संशोधन। हम्म और इसमें 4 हम्म राज्य जो इंक्लूड था, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम। हम्म अब उसके बाद है, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय वर्ष 1969 में व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, इस संबंध में उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने अन्य देश के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान। अच्छा देखिए, सीमा विवाद जो है ना, उसको सुलझाने के लिए संविधान संशोधन का जरूरी नहीं है। लेकिन जो है ना, अगर देना होगा ना, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1969 में ई बोला कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए संशोधन का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो है ना, जब यहाँ देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। कार्यपालिका मतलब जो भी वो सब संसद सब आता है, वो सब मिल के कर सकता है। और जब देने वाला बात होगा ना, तब उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वही यहाँ लिखा है, इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश में सौंपना शामिल नहीं है इसमें, जो कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। विवाद है सुलझा लो अगर हाँ, जमीन देना पड़ेगा तो संविधान तब संशोधन संशोधन करना करना पड़ेगा पड़ेगा। हम्म अब यहाँ आ गया ऐसे देसी रियासत। अब हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा कोई पढ़ा है। हम्म
पर ये 2 लाइन आपको प्रिंस हाँ पर ये 2 लाइन आप एक आता है, हाँ कहता है देशी रियासत का एकीकरण। अब वो बताए से कि अब देश के अंदर सबका एकीकरण कैसा हो। तब पहला था ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अंदर अधीन था, और दूसरा था देशी रियासत जो कि राजा रजवाड़ों का शासन था। तो यही बोल रहा है कि उसका 2 भाग में विभक्त था, पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासत में स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद। तो फिर अगला कहता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और देशी रियासत को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। तो अंग्रेज जो यहाँ से गया तो यहाँ तो बहुत सारा स्टेट के रूप में टुकड़ा था, कि जो कुछ स्टेट के रूप में था जो उसके पास था, अंग्रेज के पास, और कुछ था जिसपे राजा शासन करते थे। और गया तो बोला कि 2 देश बन रहा है, तो अगर तुमको पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में रहना है तो भारत में मिल जाओ, अगर तुमको स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रह जाओ। तो यही काम किया, तो वही सबका एकीकरण करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यही ऊपर में है, पढ़ रहे हैं, ठीक। ये 1950 वाला थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक। ये सच नहीं, उसी तरह था कि 4 गो भाग बनाया कि को खो गो गो था, 4 गो था, जैसे अभी है ना कि बिहार झारखंड ये सब उड़ीसा सब, लेकिन उस टाइम था 4 गो राज्य, 4 गो भाग बनाया था, को खो गो घो। तो उसी के अंदर सबको मतलब डाल दिया था, को के अंदर कौन आएगा, खो के अंदर कौन आएगा, गो के अंदर कौन आएगा, घो के अंदर कौन प्रिंस आएगा। पहले इधर वाला पढ़ लीजिए तो तब उधर जाइएगा। अच्छा, तो इसमें है कि उस समय भारत में 552 देशी रियासत थी, जिसमें कि 549 भारत में शामिल हो गई, और 3 रियासत हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जब अंग्रेज गए भारत से, तब भारत के टोटल 552 गो टुकड़ा चले, जैसा अभी 28 गो राज्य छो नी, तो वही रंग तखनी 552 गो टुकड़ा चले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 549 गो के मिला लेलके, लेकिन 3 गो नहीं मिले चाहिए, जकरा में पिछले हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तब वही एकराम से संजनी हाँ? तब एकराम कलके कि अब कैसा केकरा मिले लगले, तो कहे परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर भारत में शामिल किया गया। तो एकराम से कि हरा तीनों का कैसा मिले लगले, तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, और हैदराबाद को ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया भारत में। ये लोग मिलना नहीं चाहता था, और हैदराबाद भारत के बीच में पड़ता था और सबसे बड़ा प्रांत था उस टाइम हैदराबाद। तो इसको मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सैन्य कार्रवाई करके, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके मिलाया गया। तो यही है कि ये 3 रियासत, 3 रियासत कौन नहीं मिलना चाहता था, उसमें आएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो आप बोलेगा जूनागढ़ को कैसे मिलाया, तो जनमत संग्रह, हैदराबाद को कैसे मिलाया, ऑपरेशन पोलो या सैन्य कार्रवाई, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। नोट, सरदार वल्लभ भाई भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं वीपी मेनन राज्यों के मंत्रालय के सचिव की सहायता से देशी रियासत के भारतीय संघ में शामिल किया गया। बोला कि ये सब जो एकीकरण करने का काम किया, कौन किसका आवाज आ रहा है, म्यूट कर। हेलो, आवाज आ रहा है, नॉइज हो रहा है। हाँ, समझ में आया ऊपर वाला। तो इसमें कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब काम किया, उस टाइम भारत का गृह मंत्री था ये, और वीपी मेनन राज्य के मंत्रालय के सचिव। तो इसमें याद रखना है कि एकीकरण करने में कौन कौन भूमिका निभाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेन रोल था, उसके साथ वीपी मेनन ये सब काम करने का कार्य किए, कि जो 3 ठो नहीं मिला, और 552 गो देशी रियासत था भारत में, जिसको मिला के पूरा भारत बनाया गया अपना। तो फिर है मूल संविधान 1950 में भारतीय संघ के राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया, को खो गो घो, को खो गो घो, भाग को, भाग खो, भाग गो, भाग घो।
को में है कि बाग को में वैसे प्रदेश को रखा गया जिसमें कि ब्रिटिश का अधिकार था। तो वह इसमें है, उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को रखा गया जहाँ गवर्नर का शासन था। बाग को में जिसमें उसी रखा जिसमें कोई ब्रिटिश का शासन था। और खो में उन राज्यों को रखा गया जिनका उद्भव देशी रियासत के विलय के परिणाम स्वरूप हुआ, जैसे हैदराबाद और मैसूर। और तीसरा है जिसमें चीफ कमिश्नर मुख्य आयुक्त के प्रांतों को रखा गया। और घो इसमें विदेश से अर्जित किए गए राज्य को रखा गया। आरंभ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप जैसे कि जर्मनी इसका था, जापान का था, तो वो भारत को दे दिया था, तो उसको घो में रखा। और को में रखा ब्रिटिश प्रांत को, और खो में रखा देशी रियासत को। और इसमें गो में चीफ कमिश्नर के प्रांतों को रखा। ये चीफ कमिश्नर क्या होता है सोनू? क्या बोले? ये अच्छा, गो क्या हाँ। है चीफ कमिश्नर के? अच्छा, गोवा में जो चीफ कमिश्नर है, देखिए, हाँ? इसमें क्या था कंडीशन कि जैसे देखिए, पूरा भारत में ना, जहाँ जहाँ पे मतलब यूनियन टॉप टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है ये, सी में। एक तरफ से यूनियन टेरिटरी टाइप में था, वहां पे सीधा कमिश्नर का शासन चलता था, मतलब एक पुलिस का शासन चलता था वहां। नहीं नहीं, सुनिए बताते हैं। यूनियन टेरिटरी डी में आता है, जैसे कि अंडमान निकोबार है ना, ये जो है ना, इसका मतलब आप सही बोले, लेकिन यूनियन टेरिटरी में नहीं आता। जो कमिश्नर था ना, डी में जैसे विदेशी इसमें क्षेत्र को क्या शामिल बोलते करके उसी को रखते हैं हैं, खाली। टॉप टॉप जैसे कुर्ग, दिल्ली और अजमेर, इस सब टाइप से था ना, तो वहां पे वो अपना कमिश्नर बैठा दिया था। इस सब ऐसा जगह है ना जहाँ पे सैन्य सैन्य शासन चलने वाला जगह था, जहाँ पे मतलब आम जनता से, आम जगह से ये अलग जगह होता था। इसीलिए इस जगह को ना सैन्य क्षेत्र में रखा जाता था। मतलब एक सैन्य में एक अधिकारी का वहां पे। हेलो हेलो, दीपक कट गया। किसका कट गया? आया कट गया। उसमें आया। उसमें मतलब उसका मतलब यही था कि जैसे देखिए, कोई ऐसा जगह जहाँ पे ब्रिटिश जो है ना पूरा तरह से अपना कंट्रोल चाहता था, कि यहाँ पे पूरा मेरा कंट्रोल हो, तो वहां पे कमिश्नर बैठा दिया और उसका पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लिया, टॉप टॉप जगह पे। जैसे कि टॉप शहर सब जो था, जैसे दिल्ली हुआ उस टाइम का, और ये कुर्ग। कमिश्नर पुलिस विभाग से आता था। हाँ, तो वही सब उसी को बोले हैं, मतलब कि चीफ कमिश्नर जो है। और उसके बाद जो डी में हाँ, खाली एक केट होता है, अंडमान निकोबार। जो विदेश से अर्जित, यहाँ लिखवे क्या है, विदेश से अर्जित किए गए क्षेत्रों को रखा गया, जो कि आराम में क्या होता है, अंडमान निकोबार। हम्म। पर ये अब इसको कीजिए। अब बोल रहा है राज्य को फिर से गठित किया गया। पहले देशी रियासत कर दिया, पहले गठन करके भारत का सब राज्य को मिला लिया, उसको गठन कर दिया। अच्छा दिया अब बोल रहा है गया। पुनर्गठन करने के लिए कि अब जैसे कि पहले बड़ा बड़ा राज्य था को खो गो अंगो के अंदर, तब बोला सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग करना है, पुनर्गठित करना है। तो उसके लिए अब करने लगा। तो इसमें है कि देशी रियासत के शेष भारत में विलय एक विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। मतलब जैसा मतलब देशी रियासत सब दो की मिला दिया 552 का, तो वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। काहे कि उसमें मतलब बहुत बड़ा बड़ा राज्य था, एक ही क्षेत्र, जैसे चारे गो में पूरा भारत सिमट जाता था। लेकिन उस जगह टेम्पररी संस्कृति इसको कल्चर खाली के ना आधार। मिला के, मतलब उस समय ज्यादा कुछ फिचांग ना हो, इसलिए टेम्पररी उस सबको ना एक क्षेत्र, मतलब इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें डाल के रख लिया था। उसके तो हाँ, भारत का फिर राज्य सीमा को को तोड़ ताड़ सुरक्षित के किया अलग है। कर दो। हाँ। हाँ। तो अब बोला कि अब कैसे पुनर्गठित करना है। तो इसका मांग सबसे पहले दक्षिण भारत से होना स्टार्ट हुआ। तो वही है कि दक्षिण भारत में राज्य के पुनर्गठन की मांग भाषाई आधार पर की जा रही थी, जिसके समाधान में विभिन्न आयोग और समितियां बनाई जाए। दक्षिण भारत का जो राज्य सत्ता बोल रहा था कि भाषा के आधार पर हम लोग का भाषा, हम लोग को भाषा समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग का भाषा के आधार पे राज्य अलग कर दो। तो फिर इसके लिए ना इस समस्या को निपटाने के लिए ना आयोग का गठन हुआ और समिति का। तो हम लोग का पहला स्पीड आयोग खींचो, था बहुत टाइम ले रहा है। हाँ। हाँ, पहला आयोग था धर आयोग। धर आयोग बना था जून 1948 में। इसका अध्यक्षता किया था एस के धर के अध्यक्षता में। तो भाषाई प्रांतों आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं हो, कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए।
तो पहला गठन हुआ एस्केदर जून 1948 में। ये बोला कि भाषा के आधार पे नहीं होगा, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे होगा। तो वो सबका मांग को खारिज कर दिया दक्षिण भारत का। तो फिर प्रोटेस्ट हुआ, तो फिर अब बना जेवीपी समिति। जेवीपी समिति एस्केदर के सिफारिश के पश्चात भाषाई पुनर्गठन से संबंधित विवाद और अधिक तीव्र हो गया, कि वो जब बोला कि नहीं मतलब करेंगे तो और तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 1948 में एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया के नेतृत्व में गठित किया, जिसे जेवीपी समिति भी कहते हैं। इस समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किए, जिसमें भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन को तत्कालिक समय पर अव्यवहारिक बताया। यह मना कर दिया जेवीपी की भाषाई आधार पे नहीं होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन 1948 में हुआ और ये अपना रिपोर्ट दिया 49 में, और इसके दर का 1948 में गठन हुआ और 48 में ये रिपोर्ट दिया। फिर भाषाई आधार के पुनर्गठन आंदोलन के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद निधन हो गया, जिसके बाद भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। अंततः मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो ऐसा ही प्रोटेस्ट चलता रहा, सबको दक्षिण भारत में बोल रहा था हमको भाषा के आधार पर चाहिए। तो उसी में एक आदमी पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिन तक अनशन किया और मर गया। तो इस कारण से भारत सरकार विवश होकर पहला भाषाई आधार पर राज्य गठित किया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिन तक अनशन किया था, तब आंध्र प्रदेश गठन करवा लिया भारत सरकार से। भारत सरकार फिर मद्रास से तेलुगु भाषा के क्षेत्र को अलग कर दिया। फिर इसके बाद एक राज्य का गठन होने के बाद तो अब बोले कि अब सबको सही कर देते हैं, तो फिर फजल अली आयोग का गठन हुआ। यहाँ पे तो नए राज्य हेलो, हम्म जैसे देखिए एक राज्य का गठन हुआ ना, तो पूरा भारत में है ना ये चीज पूरा तीव्रता से हाँ वो होने लगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सी टाइप से होने लगा कि वहां जब मिल गया तो हमको भी चाहिए, हमको भी अलग अलग चाहिए, भाषा के आधार पे अलग अलग चाहिए। पूरा देश में इस तरह का माहौल हो गया। तो उसके बाद ये जब हुआ ना, तो उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन हुआ, तो जिसके कारण नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जैसा बोला कि और भी राज्य मांगने लगा, जिसके कारण भारत सरकार ने आप दिसंबर पीडीएफ आगे 1953 में पढ़ के बोलते हैं कि हो? क्या बोले? आप पीडीएफ आगे पढ़ पढ़ के बोलते हैं कि हम अपने मन से बोले हैं। अनंत तो बोला ना दिसंबर अभी। क्या? नहीं खेबे थोड़ा देरी 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्य राज्य का पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्य के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू है। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू, और फजल अली अध्यक्ष था। एच एन तो मतलब हृदयनाथ। अच्छा, हृदयनाथ हाँ, जो है हृदयनाथ कुंजरू। कुंजरू कुंजरू पन्नीकर और फजल अली, यही तीनों को हाँ। मिलके भाषाई आधार पर गठन करने के लिए दिसंबर 1953 में बना। अब क्या कर रहा है, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1955 में। फजल अली आयोग ने वर्ष 1955 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके प्रमुख सिफारिशें थी। किसी भी राज्य पुनर्गठन में भारत की एकता एवं सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार बनाना जाना चाहिए। इस प्रकार भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक, वित्तीय एवं आर्थिक परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बोला कि चलो भाषा के आधार पे कर देते हैं, लेकिन एक राज्य में एक ही भाषा हो ये नहीं होगा। और प्रशासनिक और बोला कि उसमें प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि अगर कोई पूरा विकसित क्षेत्र है और उस जगह से एक ही भाषा है, तो फिर उसी क्षेत्र को अलग नहीं बना दिया जाएगा। सब कुछ नजर में रखा जाएगा। बस तुम लोग का आधार भाषा के मांग रहा है, तो चलो भाषा के आधार पे करते हैं।
इसमें तो बस 3 तो यही था कि फैक्ट है फजल सीधा-सा, मतलब कि पहला बात ये है कि सीधा बोला कि एक भाषा पे एक राज्य नहीं देंगे, और दूसरा बात इसमें ये था, पता नहीं इसमें नहीं दिया गया है, कि अगर कोई राज्य में 70% से बेसी मतलब वो भाषा है ना, तब उसके बारे में सोचेगा, उसको अलग राज्य दे देगा, ठीक है। और तीसरा बात क्लियर ये बोला कि हम भाषा के आधार पे कर ही नहीं रहे हैं, प्रशासनिक के आधार पे कर रहे हैं। और मतलब मुख्य आधार इसका यही था कि प्रशासनिक आधार पे। बस 3 बात था इसमें। अब आगे अब पढ़िए, अब इसके आगे दीपक पढ़ो रे। दीपक नहीं कि हेलो। नेटवर्क है 2 मिनट बाद पढ़ते हैं, पढ़ो ना। सोनू एक लाइन आप क्लियर कीजिए तब तक। आयोग द्वारा सलाह दी गई कि मूल संविधान में वर्णित 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाएगा। वही जो था ना, वो क्या था, कोखो गोगो, वही 4 गो को समाप्त करके, और उसके बाद देखिए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार का निर्माण किया जाए। आयोग किस, ये देखिए अभी हुआ नहीं है, ये जो है ना फजल अली आयोग, ये बोला कि 16 राज्य और 3 टू केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, फजल अली आयोग बोला, निर्माण किया जाए। आयोग की सिफारिशों में सरकार द्वारा कुछ परिवर्तन करते हुए, अब उसमें परिवर्तन करेगा सरकार। अब उसमें परिवर्तन क्या क्या है वो देखिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक, अब एक्ट आ गया था, संशोधन करना पड़ेगा, 1956 में आया, और 7वां संविधान संशोधन था, और इसमें क्या किया द्वारा क ख ग घ, क्या है, अच्छा, भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, और भाग ग को खत्म कर दिया गया। वही जो क ख ग घ था ना, क ख को मिला दिया और ग को खत्म कर दिया, और घ को शायद वो बना देगा यूनियन टेरिटरी। इधर, अच्छा इधर है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, परिणाम स्वरूप 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब देखिए वो जो दिया था ना, बोला था क्या, 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, फजल अली आयोग बोला, लेकिन जब इसका संशोधन हुआ तो सरकार ये किया कि 14 राज्य बनाया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और संशोधन 7वां, ईयर 1956, और बना कब, 1 नवंबर 1956, यानी कि ये डेट हो जाएगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे लिस्ट दिया गया कि उस टाइम 16 14 को कौन कौन राज्य था और 6 को कौन यूनियन टेरिटरी था। इसको देख लीजिए एक बार। इसका सीक्वेंस याद करने के लिए इसमें ट्रिक बताएं मैं, तो इसमें शायद नहीं दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है बोलिए ना एक बार। रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं पहले हम नीचे तक क्या दिया गया है, तब हम बताते हैं अगर नहीं हुआ तो। मुझे नहीं है इसमें। देखिए इसका एक तो ट्रिक है, अगर लिखिएगा तो कहीं लिख लीजिए। बोले सीक्वेंस वाइज जो है ना, जो कैसे कैसे राज्य बना है, उसका एक तो ट्रिक है, आम गुना है, मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले जाओ। सुने, हेलो, रिस्पॉन्स कीजिए ना। हम प्रिंस, खा रहे हैं थोड़ा सा, सुने। अच्छा छोड़िए, हम फोटो भेज देंगे ना तो बाद में। सुन लीजिए खाली, हम बताते हैं एक बार बोल के। इसका ट्रिक है, आम गुना है, मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले जाओ। इसमें देखिए आम मतलब आ से हो गया आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था, और मौ से हो गया महाराष्ट्र, जो कि 1960 में बना था। सीक्वेंस वाइज है इसमें। और उसके बाद आम गुना, गुना से हो गया गुजरात, और उसके बाद हो गया नागालैंड, हरियाणा, और है हिमाचल। नहीं छोड़िए, भेजिए देंगे, अभी समझ में नहीं आएगा इसे नहीं तो। ठीक है, बढ़िया ना गया। उसका फोटो भेज देंगे ट्रिक वाला। इसको एक बार देख लीजिएगा अपने से, उसमें नोट में क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात धारा आयोग एवं जेवीपी समिति ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता प्रभावित होने की वजह से भाषा के आधार पर राज्यों को गठन, अच्छा, इसमें वही दिया गया है, हिस्ट्री थोड़ा सा पार्ट है। 1920 का अधिवेशन जब हुआ था ना, आईएनसी का, तो उसमें बोला गया था कि जब भी मतलब कि देश मतलब आज़ाद होगा, तो उसमें भाषाई आधार पर राज्य बनेगा। लेकिन जब हो गया तो उस टाइम ये सोचा कि अगर भाषाई आधार पर बना देंगे ना, तो इसमें एकता और अखंडता पे असर पड़ेगा। काहे कि जैसे देखिए अलग राज्य बना लेगा तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो मांग करेगा हमको अलग देश दे दो, तो इसलिए
उस टाइम मतलब कि मना कर दिया। तो बस यही फैक्ट दिया गया है इसमें इतना सा। इसके बाद ना फिर यूरोपीय उपनिवेश का विलय होगा, मतलब वैसा क्षेत्र जिस पे कंपनी सब अपना शासन किया हुआ था। अच्छा। इसको अगले दिन करते हैं, अब हिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक आएगा।